हेलो बच्चों, योग्यता अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज एलसीएम और एचसीएफ पर हमारी 7वीं क्लास होगी। देखिए कुछ क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। 3 लड़के एक साथ चलना आरंभ करते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में अपनी जो आपकी 6ठी क्लास आपने पढ़ी है, 6ठी क्लास में ये कुछ क्वेश्चन घंटिया वाले कुछ चौराहों पर जो सिग्नल वाले क्वेश्चन है वे आप पढ़ चुके हैं। उन्हीं के आधार पर एक क्वेश्चन और एलसीएम पर आधारित मैं लेता हूँ। देखिए 3 लड़के एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की माप थोड़ा चेंज है क्वेश्चन में। 3 लड़के एक साथ चलना आरंभ करते हैं, उनके कदमों की माप क्रम से दी गई है 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। कम से कम कितनी दूरी तय की जाए कि उनके कदमों के द्वारा पूरी मापी जा सके। ऑप्शन हमारे सामने है। 9630 सेंटीमीटर, 6930 सेंटीमीटर, 9360 और 6950 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कम से कम दूरी कहता है। दूरी कहता है कम से कम। जब कम से कम दूरी की वो बात करता है तो ये बात हमें पहले ही पता लग जाती है कि यहाँ पर एलसीएम निकलेगा। ठीक है ना। कम से कम जब दूरी की वो बात कर रहा है तो एलसीएम की बात कर रहा है। तो जो हमारे पास में संख्या है, जैसे कि माप हमें दी गई है उनके कदमों की 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इन संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जो भी इनका एलसीएम होगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि उसने कहा है कम से कम वो दूरी हमें चाहिए जो उनके कदमों के द्वारा पूरी नापी जा सके। अर्थात हम कहेंगे कि हमें वह संख्या चाहिए, कम से कम छोटी हमें वह संख्या चाहिए जो इन तीनों संख्याओं से पूरी विभक्त हो सके, डिवाइड हो सके। ठीक है। तो हमें जनरली क्या करना होगा, 63, 70 और 77 ये 3 जो हमें माप दी गई हैं इनका हमें एलसीएम निकालना होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम निकालने का तरीका आप जान चुके हैं। प्राइम फैक्टर मेथड भी आपके सामने है, निकाल सकते हैं, लेकिन हम डिविजिबिलिटी रूल से इसको डायरेक्ट ही करेंगे। अपने ऑप्शन में से ही डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करेंगे। देखिए कैसे। 63 की अगर बात करें तो हम कह सकते हैं 7 9 63, 9 भी आ गया है, 7 भी आ गया है, 7 यहाँ पर भी आ गया है। ठीक है ना। 7 यहाँ पर भी आ गया है, 7 यहाँ पर भी आ गया और 11 भी आ गया है। तो हम कहेंगे कि पहले तो 9 से देख लीजिए आप। सबसे पहले तो 9 से ही देख लीजिए कि 9 से हमारा कौन सा ये जो ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर होता है। ठीक है ना। अब 9 का रूल हम जानते हैं कि अंकों का योगफल जोड़ेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। चलिए हम इसका निकाल लेते हैं। 9 6 3 9 ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। 9 और 6 3 9 ये भी हो जाएगा। 6 3 9 6 3 9। देखो यहाँ पर देखिए आप, 9 और 6 और 5 11 9 20 ये नहीं होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका यहीं कैंसिल हो जाता है। अब बचे हुए आपके 3 ऑप्शन हैं। अब हमें आंसर केवल 3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है। अब देखिए आपके पास में 11 भी है, 7 भी है। अब 11 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 11 से संख्या कटने का रूल है कि सम और विषम संख्या के अंकों का या तो योगफल बराबर होना चाहिए या फिर उनका अंतर जो है ना 11 का गुणज होना चाहिए। देख लीजिए 6 और 3 और 9 12 और 6 घटाइए आप। ठीक है ना। ये बात नहीं बनती है, इसको यहाँ से ख़त्म कीजिए। यहाँ पर देखिए 0 9 और 6 3 9 यहाँ पर क्लियर हो जाती है बात, इनका योगफल बराबर आ जाता है। 11 का रूल क्या है, रूल बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप रूल पढ़ चुके हैं हमारी पिछली क्लासों में। तो विभक्त के नियम यदि आपने पढ़ना है तो आप पिछली क्लास में जाइए, नंबर सिस्टम में पार्ट बाय पार्ट करके आपको सब कुछ मिल जाएगा, देखते रहिए आप। तो यहाँ पर आपको 11 का रूल पता है, 11 का रूल पता है। एक एक अंक छोड़कर उनको जोड़ लेते हैं, या तो उनका अंकों का योगफल 0 मतलब बराबर होना चाहिए या फिर उनका डिफरेंस 11 का गुणज होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे, 9 6 3 9 यहाँ पर योगफल बराबर हो गया, यहाँ पर नहीं होगा। देखिए 3 और 6 और 9 15 हो गया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। हमें यहाँ पर कंप्लीट एलसीएम निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। 2 संख्याओं का लैसे मैसे का 12 गुना है। 2 संख्याओं का लैसे मैसे का 12 गुना है। कह दिया गया कि मैसे और लैसे का योगफल कितना है, 403 है। यदि दोनों संख्याएं लैसे से छोटी हों
तो संख्याएं बतानी है, हमें संख्या बतानी है। देखिए ये तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आपने कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी क्वेश्चन में। आप ये देखिए बस कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या है। एचसीएफ यहाँ लिख लेता हूँ मैं। इसने कहा है कि एल जो है वो एच का 12 गुना है। कितना गुना है भाई? 12 गुना है, ठीक है। और आपको एल और एच का योगफल दिखाया गया है क्वेश्चन में 403। तो इस प्रकार से तो जब L 12H के बराबर है, 1H हमारा ये हुआ, तो ये कुल मिलाकर हुआ 13H, और 13H बराबर हुआ बच्चों 403। तो यहाँ से हम जब H का मान निकालेंगे तो 13 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 13 तिया हुआ 39 और 13 एकन 13। तो H हमारा यहाँ पर 31 आ गया। H हमारा यहाँ पर कितना आ गया? 31 आ गया। तो ये तो बात तय हो गई है कि कोई भी ऑप्शन हमारा हो, जो भी हमारे पास में संख्या हमें मिलेंगे ना, वे 31 का गुणज होंगी। ये बात तो तय हो चुकी है। क्यों? क्योंकि 31 हमारा एचसीएफ निकल के आया है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अपने ऑप्शन से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और कोई प्रक्रिया आपको करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए आप 31 का गुणज कहाँ पर मिल रहा है आपको? 31 का गुणज आपको केवल यहाँ मिल रहा है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम इनको क्रॉस कर सकते हैं और ये हमारा राइट ऑप्शन है। आपको कुछ भी टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके सामने एच निकल के आ गया तो बस आप एचसीएफ से ही डायरेक्ट पता कर सकते हैं कि हमारी संख्याएं क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ और क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का में से तथा लय से। क्वेश्चन में हमें दिखाया गया है किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का में से और लय से 2 तथा 84 है। 2 तथा 84 है। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। ठीक है ना, योगफल बताना है। हमें इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का में से और लय से हमारे सामने है। एक तो बात ये ध्यान रखनी है आपने कि हमें संख्या दिखाई गई है क्रमागत, कॉन्जुगेटिव नंबर है, क्रमागत संख्या होती है। क्रमागत जानते हैं, जैसे अगर कोई मैं संख्या ले लेता हूँ 5, तो क्रमागत का मतलब है समान डिफरेंस पे संख्या हो। अब वे सम हो सकती हैं, विषम हो सकती हैं, या डायरेक्ट प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं। जैसे 5 की बात कर लेता हूँ मैं, 5 के बाद में 6, 7, इस प्रकार की लगातार की जो संख्या होती हैं। सम संख्या की बात कर रहे हैं तो यदि मैं सम संख्या 6 उठाता हूँ तो अगली सम संख्या हमारी 8, 10, इस प्रकार से। विषम संख्या की बात करता हूँ जैसे 3, 5, 7, इस प्रकार से। इन्हें बोलते हैं हम कॉन्जुगेटिव नंबर। ठीक है ना, क्रमागत संख्याएं। लेकिन यहाँ बात करता है वो बच्चों क्रमागत सम संख्याओं की। क्रमागत सम संख्याओं की यदि हम संख्याओं को x और y की फॉर्म में लेके चलते हैं, x और y की फॉर्म में लेके चलते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका जो HCF है वो 2 है। तो संख्या हमारी क्या बन जाएंगी? 2x और 2y। अब दिया हुआ है एलसीएम। अब एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या रहेगा कि जो कॉमन फैक्टर होता है उसको लिख लेते हैं, बाकी जो है अलग से उनको भी लिख लेते हैं, x और y। और ये दिया गया है 84। क्या दिया गया है? 84 दिया गया है। ठीक है ना, 84 दिखाया गया है। लेकिन हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इनके व्युत्क्रमों का योगफल निकालना। अब व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालेंगे? देखिए ये हमारी संख्या बनती है ना, यहाँ पर 1 ये बन जाएगी यहाँ पर 1/2x और 1/2y। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रम हमने कर दिया। व्युत्क्रम होता है उल्टा, 1 में कर देते हैं संख्या को, उनका योगफल जानना है हमें। और योगफल निकालने का तरीका ये होगा, 1/2 को आप बाहरी कॉमन ले लीजिए और इसको इस प्रकार से लिख लीजिए 1/x और प्लस में 1/y। ठीक है ना, 1/2 और ये हुआ x + y और बटे xy।
अब सोचने वाली बात क्या है बच्चों, एक्स और वाई का तो मान हमें यहाँ पर पता है, लेकिन एक्स प्लस वाई का मान कहाँ से लाएं? सोचने वाली बात ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 2 से इसको डिवाइड करते हैं और ये आ जाता है 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। एक्स वाई का मान कितना आया है 42। तो 42 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, प्राइम फैक्टर। याद रखिए जब ऐसी कंडीशन में हम आते हैं तो हम हमेशा प्राइम फैक्टर करते हैं। प्राइम फैक्टर हो गए इसके 6 सत्ते 42। हम कहेंगे x और y कितने हुए, 6 और 7। कितने हो गए, 6 और 7 हो गए। यहाँ पर आप मान रख लीजिए 1/2 जो का तो है, x और y का मान 6 और 7, 6 + 7 13 हुआ, और 6 की और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे 42 हुआ। तो आंसर आपका बन गया 13 × 13 और 42 दूनी हुआ 84। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 13/84। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि यदि सम या विषम संख्या की बात करता हूँ, संख्याओं की जगह बच्चों वो विषम संख्या भी कह सकता है। भाई क्रमागत संख्या की बात कर रहा है, क्रमागत संख्या में तो सम या विषम कुछ भी कह सकता है। क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपका तीन संख्याओं, क्वेश्चन है हमारा तीन संख्याओं का एलसीएम दिखाया गया आपको। 3 संख्याओं का एलसीएम 39 है और HCF 3 है और HCF 3 है। तो कहता है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमें तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है, तीनों संख्याओं का एलसीएम हमारे सामने है। एलसीएम हमें दिखा दिया 39 है, एचसीएफ हमें दे दिया 3 है। ठीक है ना, पहले इसको नोट कर लेते हैं हम। एल हमारे पास में दिखाया है 39 और एच हमारे पास में है 3। यदि हम संख्या को भी लेकर चलते हैं, एक्स वाई जेड में, तो संख्या बन जाती है बच्चों 3x 3y और 3z। यही तो बनेगी ना संख्या हमारी। ये हमारी संख्या बन जाती हैं 3x 3y और 3z बन जाती हैं। क्यों? क्योंकि 3 तो हमारा कॉमन फैक्टर है, HCF है, तो 3 तो इसमें कॉमन रहेगा। वो कहता है एलसीएम 39 है। चलिए पहले सबसे पहली बात हम यही देख लेते हैं, एलसीएम कैसे निकलता है। इन संख्याओं का एलसीएम निकलेगा 3 जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, और बाकी जो x, y और z हैं उनको तो लिख ही लिया जाता है। ठीक है, और ये हमें दिया हुआ है 39। कितना दिया हुआ है? 39 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम अपने टारगेट पर आते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारा टारगेट है कि हमें तीनों संख्याओं का चाहिए गुणनफल। तो गुणनफल निकाल दीजिए आप, यहीं पर गुणनफल निकाल दीजिए। ये गुणनफल हो गया हमारा। ठीक है ना, ये आ गया। एक 3 तो हम अलग से ही रख लेंगे, 3xyz, ये तो हो गया हमारा 3xyz। और देखिए एक 3 ये बच गया, एक 3 यहाँ से ये बच गया, 3 तिया हो गया 9। अब देखिए ध्यान से, इसका मान आपको ऑलरेडी पता है, एलसीएम में आपको दिखाया गया है। ये एलसीएम है और इसका मान आपको दिखाया गया 39। तो 39 की और 9 में मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपका आंसर 9 9 हुआ 81, 8 हो गया, और 9 3 27 और 8 35। तो आपका आंसर आ गया 351 आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा चेंज भी कर सकता है, एलसीएम चेंज होकर भी आ सकता है, या कह सकता है तीनों संख्याओं का योगफल, या 4 संख्या भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और यहाँ पर वो क्रमागत संख्या भी कह सकता है। तो थोड़ा चेंज भी हो सकता है क्वेश्चन, तो आपने के इसी प्रक्रिया के हिसाब से करना है क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं, ज़रा और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ व्यंजकों में भी देख लेते हैं क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आपके क्लियर हो गया है। व्यंजकों में देखिए ज़रा क्वेश्चन हमारे सामने है 3 की पावर 25 और -1, और दूसरी संख्या है तथा 3 की पावर 35 और -1, और हमें इनका चाहिए HCF में से निकालना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? में से निकालना है।
अब में से निकालने के लिए क्या करेंगे जरा देखिए। अब में से क्या होता है, HCF होता क्या है, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो जब भी देखेंगे जब इसके फैक्टर होंगे। अब इसके लिए कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, एक कंसेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। कंसेप्ट हमारा ये है कि x की पावर n और y की पावर n, इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखिए आप, x की पावर n और y की पावर n, ठीक है। माइनस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सम हो या फिर विषम हो, ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। तो हर कंडीशन में इसका एक फैक्टर तो फिक्स हो जाता है, इसका एक फैक्टर फिक्स हो जाता है कि x माइनस वाई इसका एक फैक्टर होगा ही होगा। देख लीजिए, यदि मैं n की जगह 1 रखता हूँ, यदि मैं n को रख लेता हूँ 1 2 3, इसी प्रकार से कुछ भी ले लीजिए आप। चलिए मैं 1 ले लेता हूँ, तो x की पावर 1 y की पावर 1, ठीक है ना, हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं, x की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2। जब इसका फॉर्मूला आप, अब ये वर्गांतर का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ये वर्गांतर का फॉर्मूला है, इसको हम लिखते हैं एक बार में प्लस और एक बार में माइनस। तो देखिए x माइनस वाई आ गया यहाँ से। इसी प्रकार यदि हम 3 घात को बनाते हैं, x की पावर 3 और y की पावर 3, तो इसका फॉर्मूला भी आप जानते हैं, क्यूब वाला फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई और एक ब्रैकेट में हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में एक्स वाई। यहाँ पर ये चाहे कुछ भी बन के आ रहा है, लेकिन ये देखिए आप एक फैक्टर तो इसका x माइनस वाई हो जाएगा। और इसी प्रकार से आप चाहे कितनी बड़ी घात ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, कितनी भी बड़ी आप घात ले लीजिए, एक फैक्टर तो x माइनस वाई बने ही बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसी कंडीशन में हम बनाकर चलते हैं। क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 की पावर बना लेंगे, पंजे पंजे 25, 25 को बना लेंगे 3 की पावर 5 की पावर 5, क्योंकि पंजे पंजे 25 होता है और घात घात के आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, और -1। अब 1 को तो हम कितनी भी पावर में लिख लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि 1 की तो मल्टीप्लाई आप कितनी बार कर लीजिए 1 ही होगा। इसको भी इसी प्रकार से बना लीजिए, 3 की पावर ये बना लेंगे हम इसको 3 की पावर 5 और इसकी पावर हो जाएगी 7। अब जब इसकी पावर 7 बना लिया तो 1 की पावर भी 7 बनानी होगी, 1 की पावर 7, ठीक है, क्योंकि 1 की पावर तो कितनी बना लीजिए आप, 1 ही होगा। अब देखिए x की पावर n यदि मैं इसको मानता हूँ, x की पावर n और ये y की पावर n, और माइनस का केस है, मैंने अभी अभी आपको कंसेप्ट बताया है कि एक फैक्टर 3 की पावर 5 -1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार केस इसमें चलिए आप, यहाँ पर घात चेंज है लेकिन केस वही माइनस का है, तो इसका फैक्टर भी ये हो जाएगा, इसका ये फैक्टर है, इसका भी ये फैक्टर है। हमें चाहिए HCF। अब आप ध्यान दीजिए, कॉमन 3 की पावर 5 -1, 3 की पावर 5 -1 दोनों जगह कॉमन है, तो हम कहेंगे इसका HCF हो गया 3 की पावर 5 -1, यही हमारा HCF है, यही हमारा आंसर है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन को लेकर। देखिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, शानदार क्वेश्चन होगा आपके सामने। देखिए क्वेश्चन है 2000 व 6000 के बीच में, कहता है 2000 व 6000 के बीच में या ऐसा कह लीजिए कि 2000 व 6000 तक, चलो बीच में ले लेते हैं, 2000 व 6000 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 12, 15 तथा 20 से 12, 15 तथा 20 से पूरी विभाजित हो जाए। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है लेकिन आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए 2000, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2000 और 6000 के बीच में वो संख्या मांगता है, और किन से कटने वाली संख्या मांगता है, किन से डिवाइड होने वाली संख्या मांगता है, 12, 15 और 20। जब वो कहता है कि इन संख्या से कटनी चाहिए हमारी संख्या,
तो सीधी सी बात है कि इनका एलसीएम निकलेगा। तो सबसे पहला काम तो आप यही करेंगे कि 12, 15 और 20 इसका आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम निकालने का सीधा तरीका है प्राइम फैक्टर मेथड, आप ले लीजिए। इसको कर देंगे हम 3 गुना 2 की पावर 2, 3 पंजे 15 इसको लिख लिया, और इसको लिख लेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5। बात एलसीएम की कर लेते हैं। 3 की पावर हाईएस्ट 1 ही है, 2 की पावर हाईएस्ट 2 है, और 5 की पावर 1 है। तो इस प्रकार से एलसीएम हमारा बन गया 2 दूनी 4 पंजे 20 या 60 बन गया। ठीक है ना, वैसे भी पता लग रहा है भाई सिंपल संख्याएं हैं, एलसीएम हमारा 60 बन रहा है। ठीक है, अब हमने करना क्या है, हमें संख्या चाहिए 2000 और 6000 के बीच में। यहाँ पर हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान दीजिए आप। ये तो कहेगा 2000 व 6000 के बीच में कितनी संख्या है बच्चों, या फिर वो कहेगा क्वेश्चन को इस प्रकार से भी वो कह सकता है, देखिए जरा, यहाँ पर कह सकता है कि 2000 व 6000 तक की कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा इस पर, इस पॉइंट पर। क्वेश्चन को वो इस प्रकार भी कह सकता है और क्वेश्चन को वो इस प्रकार भी कह सकता है। दोनों क्वेश्चनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा और करने का तरीका भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा। बस आपने एक पॉइंट को ध्यान रखना है इसमें। 2000 6000 के बीच में मांग रहा है तो अलग बात हुई। वो कहता है 2000 से 6000 तक वाली बात अलग हो जाती है और बीच वाली बात अलग हो जाती है। इसके लिए मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल से समझा लेता हूँ इस पॉइंट को। देखिए जैसे कि हमारे पास में 2 दीवारें हैं, एक दीवार मैं यहाँ पर बना देता हूँ और एक दीवार मैं यहाँ पर बना देता हूँ, और कहा जाता है कि भाई इन दोनों दीवारों के 2 पॉइंट हैं। यहाँ पर मैं कहता हूँ ये दीवार बना देता हूँ मैं इस प्रकार से, ये आपके सामने दीवार हो गई। ठीक है, ये दीवार बन गई भाई, और ये दूसरी दीवार यूँ बना देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये दीवार बन गई आपकी। इस प्रकार से दीवार आपकी तैयार हो जाती है। देखिए दीवार बन गई। हम कहते हैं कि इन दोनों दीवारों के, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यदि दोनों दीवारों के बीच की दूरी निकालनी है, मैं कहता हूँ कि इन दोनों दीवारों के बीच की डिस्टेंस को पता कीजिए कितनी है। तो आप क्या करोगे, आप जो अपना फीता है, जो भी आप माप मेजर करने के लिए, मापने के लिए ले रहे हैं, वो यहाँ पर लगाओगे इस दीवार के अंदर की साइड। दोनों दीवारों के अंदर की साइड अपना जो है ना पॉइंट यहाँ से नोट करोगे, इस डिस्टेंस को आप मेजर कर लोगे। ठीक है ना। और यदि मैं कहता हूँ कि इस दीवार से इस दीवार तक की दूरी कितनी है, तक की दूरी कितनी है, इस दीवार से इस दीवार तक की दूरी कितनी है, तो हम अपना जो मापने का जो यंत्र है, जो फीता वगैरह, वो कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, और यहाँ से मापते हुए इस दीवार के लास्ट छोर तक जाएंगे, इस दीवार के लास्ट छोर तक और इस दीवार के लास्ट छोर तक। अब ये बताइए इस बात से क्या समझ में आता है आपके। इस बात से पता लगता है कि हम कहते हैं कि इस दीवार से इस दीवार तक, तो दोनों दीवार भी इसमें शामिल हो गई। और यदि हम कहते हैं इस दीवार के बीच में, तो ये दीवार शामिल नहीं की गई। सेम कंडीशन आपके इन क्वेश्चनों में लागू होती है। कैसे, हम कहते हैं कि 2000 और 6000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, जब वो बीच की बात करता है तो फिर ये 2000 और 6000 इसमें शामिल नहीं की जाएंगी। और यदि कहता है 2000 से 6000 तक, तो फिर ये शामिल भी हो सकती हैं। ये कंडीशन आप समझ लीजिए, क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशन आप समझ लीजिए। एलसीएम कितना आया है, देखिए इसकी ट्रिक क्या रहेगी। बहुत आसान तरीका है करने का डायरेक्ट, कि आप बस एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आपका कितना आया है, 60 आया है। तो आपने क्या करना है, 60 से इसको भी भाग करना है, सिंपल जैसे आप भाग करते हैं, और 60 से इसको भी भाग करना है। इसको भाग कर दीजिए 60 से, देखिए 60 कितना हो गया, 60 तिया 180 हो गया, और 20 बच गया, फिर से यहाँ से 0 उतार लिया, 60 तिया फिर से 180 हो गया। जो शेष थोड़ा बहुत बचता है, जो रिमाइंडर में बचता है, उसको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बच्चे रहने दीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाइए आप, 60 × 60 हुआ, क्रॉस 0 नीचे लिया, 0 लगाया, फिर से 0 लिया, तो 0 आ गया। ठीक है ना, इस प्रकार से 100 आ गई। अब जब यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं है, जब यहाँ पर रिमाइंडर में कुछ बचा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया
कि ये 6000 भी संख्या इस 100 में शामिल हो गई है। अब यहाँ पता लग रहा है हमें, यहाँ तो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ तो भाई ये संख्या शामिल नहीं है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा है, तो इसका मतलब है कि ये 6000 भी इसमें शामिल हो चुकी है, जबकि ये शामिल हमें करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? क्वेश्चन कहता है 2000 व 6000 के बीच में, जैसे इन दीवारों के बीच में, तो दीवार नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से दोनों संख्या नहीं होनी चाहिए, ये तो संख्या शामिल नहीं है, लेकिन ये हो गई है। यदि ऐसा केस होता है तो आप इसमें से एक संख्या लेस कर दो, कितनी बन गई? 99। और जो भी ये बनता है और जो ये स्टार्टिंग वाली संख्या आई है, आप इसको इसमें से घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात, ठीक है ना। 99 में से आप 33 को घटा दीजिए, बच गया आपका 66। तो ये संख्या आपकी बच्चों 66 रहेंगी। कितनी संख्या रहेंगी? 66 रहेंगी। और यदि वो कहता कि 2000 से 6000 तक की कितनी संख्या है, तो ये हम इसमें से फिर घटाते नहीं, फिर ये सीधा 100 लिया जाता और 100 में से 33 घटाते, फिर हमारा आंसर आता 67। ये बात ध्यान रखी जाए। तो ये आपके कुछ आज स्पेशल क्वेश्चन थे, और इसमें हम एलसीएम और एचसीएफ में बच्चों एक क्लास और लेंगे। लास्ट आपकी 8वीं क्लास होगी, उसके बाद में आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।